नमस्कार दोस्तों। पिछली बार हमने ब्लेंडर के बेसिक्स के बारे में जाना था और इस वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का। और सबसे पहले हम जानेंगे कि व्यूपोर्ट के जो रोटेशन है और मूव है ऑब्जेक्ट को, वो हम कैसे कर सकते हैं और व्यूपोर्ट हैंडल कैसे कर सकते हैं। ठीक है। सो व्यूपोर्ट हैंडल करने तो अभी हमारे पास ये क्यूब है, ठीक है, जो कि हमको जनरल जो इसका लेआउट है उसके साथ मिलता है ब्लेंडर के साथ। ठीक है। तो सबसे पहला है कि हम व्यूपोर्ट को रोटेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है। रोटेट करने के लिए एक्चुअली में मैं यहाँ से शॉर्टकट ऑन कर लेता हूँ ताकि जो भी मैं की प्रेस करूँगा वो आपको दिखती रहे। और ये मैंने ये जो इसका प्लगइन है ये कैसे इंस्टॉल किया वो जानने के लिए मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। ठीक है। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं मिडिल माउस मतलब जो माउस व्हील है उसको मैं प्रेस करूँगा और माउस रोटेट करूँगा तो मेरा ये व्यूपोर्ट रोटेट हो जाएगा। और व्यूपोर्ट जूम इन जूम आउट करने के लिए जो माउस व्हील है वो मैं फिर से उसको मूव करूँगा, माउस व्हील अप करूँगा और माउस व्हील डाउन करूँगा। माउस व्हील अप करने पर मेरा जूम इन हो जाएगा, माउस व्हील डाउन करने पर जूम आउट हो जाएगा। और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जो हमको साइड में बटन दिए हुए हैं कुछ, तो मैं इसको क्लिक करके माउस को अप करूँगा, ड्रैग करूँगा तो जूम इन, माउस को अपोजिट डायरेक्शन में ड्रैग करूँगा तो जूम आउट हो जाएगा। ठीक है। अप एंड डाउन करने से जूम इन और जूम आउट। ठीक है। ऐसे ये पेनिंग के लिए दिया हुआ है, मूव द व्यू। मैं इस पर क्लिक करके इसको मूव करूँगा तो ये मूव करना स्टार्ट हो जाएगा हमारा व्यूपोर्ट। एक तरह से पेन भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब बात आती है इसका हम इस बिना इसके कैसे कर सकते हैं। तो हम शिफ्ट के साथ, और अपन मैं मिडिल माउस प्रेस करता हूँ, शिफ्ट के साथ मिडिल माउस प्रेस करता हूँ और मैं इसको माउस को मूव करता हूँ तो ये मेरा व्यूपोर्ट मूव होने लगेगा। ठीक है। शिफ्ट प्लस मिडिल माउस, शिफ्ट प्लस मिडिल माउस। ठीक। और तो ये तीनों हमने जूम इन जूम आउट ये सब हमने कर लिया है। ठीक है। बाकी कुछ नहीं है। ये अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो जो हमको बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा मिलता है तो हमको कैमरे के थ्रू ये हमको दिखाएगा। ठीक है। हम कैमरे के थ्रू अब देख रहे हैं। ठीक है। तो ये है। और मैं आपको बता देता हूँ ये ऑर्थोग्राफिक और पर्सपेक्टिव व्यू में स्विच करने के लिए है। इसकी शॉर्ट की है नंबर पैड 5। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे माउस होल्ड करके थोड़ी रखूँगा तो ये इसके बारे में बताने लगेगा। ठीक है। ये कहीं भी होता है, मैं यहाँ पे माउस होल्ड करके रखूँगा थोड़ी देर तो ये मेरे को बताने लगेगा। ठीक। अब अभी मैं पर्सपेक्टिव व्यू में हूँ, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो मैं ऑर्थोग्राफिक मोड में चला जाऊँगा। बेसिकली पर्सपेक्टिव और ऑर्थोग्राफिक मोड में डिफरेंस ये होता है कि ऑर्थोग्राफिक मोड में हमको जो मेजरमेंट हैं वो हमको एज इक्वल दिखती हैं, मतलब जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वही हमको दिखाई देती हैं। बट पर्सपेक्टिव मोड में मेजरमेंट हमको पर्सपेक्टिव वे में दिखाई देती हैं। तो मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक और क्यूब ले लेता हूँ। ठीक है। और एक क्यूब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास 3 क्यूब हैं और तीनों सेम साइज़ के हैं। ठीक है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव मोड में देखूँगा तो तो जो पास वाला क्यूब है वो हमको बड़ा दिखेगा और उसके बाद वाला उससे छोटा दिखेगा, और जो सबसे दूर है वो बिल्कुल छोटा दिखेगा। ठीक है। मैं इसको यहाँ पर इससे दूर कर देता हूँ तो अब हमको डिफरेंस पता चल जाएगा कि ये दूर वाला सबसे छोटा दिख रहा है और ये पास वाला सबसे बड़ा दिख रहा है, जबकि ये तीनों सेम साइज के हैं। ठीक है। बट ऑर्थोग्राफिक मोड में ऐसा नहीं होता है। ऑर्थोग्राफिक मोड में रियल हमको स्केल दिखाई देती है। अगर मैं यहाँ से ऑर्थोग्राफिक मोड स्विच कर दूँगा तो मेरे को तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो बराबर स्केल के दिखाई देंगे। ठीक है। तो इससे हमको हेल्प मिलती है। तो मेज़रमेंट हमको देखने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और बेसिकली ऑर्थोग्राफिक मोड है वो मैकेनिकल ऑब्जेक्ट बनाने में ज़्यादा यूज़ होता है, मशीन पार्ट और जो भी हम बनाते हैं मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। तो इसका शॉर्टकट नंबर पैड 5 है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ब्लेंडर जो है वो मोस्टली शॉर्टकट पे ही बेस्ड है। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर इसको हम बोल सकते हैं ब्लेंडर। और शॉर्टकट यूज़ करने का प्राइमरी फंडा यही है कि इससे वर्किंग बहुत फास्ट हो जाती है। अगर हमारे कीबोर्ड पे शॉर्टकट की कमांड बन गई ब्लेंडर में तो हम बाकी के अदर जितने भी इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर हैं 3D के
उनसे हम डबल ट्रिपल फास्ट स्पीड से काम कर सकते हैं ब्लेंडर में, ठीक है। तो ये मैं ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता हूँ और फिलहाल हम आ जाते हैं इस पे, और अब हम बात करेंगे इस पैनल की, ठीक है। ये जो पैनल है तो ये टूल पैनल है, और ये मैं टी प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा, टी प्रेस करूँगा तो ये फिर से दिखने लगेगा, ठीक है। और इसका जो सबसे पहला टूल है वो है सेलेक्ट बॉक्स टूल। सेलेक्ट बॉक्स टूल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे माउस ड्रैग करूँगा तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ये सिलेक्ट हो गए, ठीक है। और जैसे कि ये दो ऑब्जेक्ट थे, ठीक है। तो अगर मेरे को ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ ड्रैग करके, ठीक है। बाकी के इसमें ये और भी ऑब्जेक्ट हैं, ये हम आने वाले टाइम में डिस्कस करेंगे। इसका सेलेक्ट लेसो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम मैनुअली अपनी एरिया डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये भी ड्रैग करके ही काम करता है, सिंपल, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को ये वाला ऑब्जेक्ट और ये वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, बीच वाला ऑब्जेक्ट हमको सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग एक एरिया डिफाइन करके सेलेक्ट कर सकता हूँ दोनों ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ, और ये कर्सर है, ये 3D कर्सर टूल है। इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है ब्लेंडर में, जो कि हम आने वाले टाइम में और आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं, तो अब जाते हैं मूव टूल पर, ठीक है। तो मूव टूल पे मैंने जैसे कि ये सिलेक्ट किया, अब मैं इसका एक्स एक्सिस का हैंडल पकड़ के एक्स के अलोंग मूव कर सकता हूँ, और सॉरी वाई, ग्रीन वाई होता है, और ये रेड वाली एक्स होती है, और ब्लू वाली जेड एक्सिस या फिर जी एक्सिस होती है, ठीक है। तो मैं ये हैंडल पकड़ के वाई के अलोंग मूव कर सकता हूँ, ये हैंडल पकड़ के एक्स के अलोंग मूव कर सकता हूँ, और ये हैंडल पकड़ के जेड के अलोंग मूव कर सकता हूँ ऊपर नीचे, ठीक है। और जो ये बीच में जो ये एक बटन है, ये अगर मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ तो मैं एक्स और वाई प्लेन में मूव कर सकता हूँ अपना ऑब्जेक्ट, जेड हमारी लॉक हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपना ये एक एक्सिस बना लेगा, ये शो करेगा कि अभी हम केवल जेड और केवल एक्स और वाई जो एक्सिस हैं वो ही एक्टिव हैं, जी एक्टिव नहीं है, ठीक है। और जैसे कि मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो ये हमारा जी और वाई मोड में ही, जी और वाई प्लेन में ही मूव होगा हमारा ऑब्जेक्ट। शॉर्टकट इसका जी है, जी मीन्स ग्रैब, ठीक है। तो हम ग्रैब करके भी हम शॉर्टकट से हम ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। मैं सिंपली अगर मैंने ये अब टूल सेलेक्ट भी नहीं है, ठीक है, अगर मूव टूल सेलेक्ट भी नहीं है, फिर भी अगर मैंने जी प्रेस कर लिया तो मैं इसको सेलेक्ट करके जी प्रेस किया तो मैं मूव कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मूव स्क्रीन के अकॉर्डिंग होगा, जो स्क्रीन का एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और अब आते हैं रोटेट टूल पे, ठीक है। ये भी सिंपल वही वर्क करता है, ये एक्स के लॉन्ग रोटेट होगा, वाई के लॉन्ग, और ये जेड के लॉन्ग, ठीक है। और ये जो सर्कल आ रहा है, ठीक है, ये जो बाहर का सर्कल है, अगर मैं इस पर क्लिक करके रोटेट करता हूँ तो ये स्क्रीन के अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेगा, स्क्रीन जिस प्लेन में है उसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेगा, ठीक है। तो अब सिमिलरली हमारा ये स्केल टूल है, ये भी वैसे ही काम करता है। मैं इसको डिलीट करके इस वाले पे काम करते हैं, ठीक है। और ये जेड के अलोंग स्केल करेगा, ये वाई के अलोंग स्केल करेगा, और ये एक्स के अलोंग स्केल करेगा, ठीक है। और जो ये वाला जो बटन है, अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो हमारी जेड लॉक हो जाएगी, केवल एक्स और वाई के अलोंग ही स्केल करेगा। ऐसे ही अगर मैं इस पर क्लिक करके करता हूँ तो हमारी एक्स लॉक हो गई है, क्योंकि ये रेड है, रेड का मतलब हमारी एक्स लॉक हो चुकी है। तो एक्स लॉक हो गई तो हमारा जेड और एक्स के रेस्पेक्ट में ही स्केल करेगा, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल जेड करके अनडू कर देता हूँ, ओके। और अब बात आती है जो ये बाहर का सर्कल है, अगर मैं बाहर के सर्कल पर
क्लिक करके अगर मैं मूव करता हूँ तो ये इक्वल डायरेक्शन में सबको बराबर प्रोपोर्शन में स्केल करेगा, ठीक है। अगर हमें एक्स वाई जेड अगर एक पर्टिकुलर नहीं करना है, हमें पूरा इक्वल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इक्वल स्केलिंग चाहिए, तो मैं बाहर का सर्किल करके इसको कर सकता हूँ, ठीक है। इसका शॉर्टकट है एस, ठीक है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके अगर एस प्रेस करता हूँ तो और माउस को मूव करके स्केल अप और स्केल डाउन कर सकता हूँ। सिमिलरली रोटेट का हमारा शॉर्टकट है आर, ठीक है। तो हमने ये आर को रोटेट करने कर लूँगा और भी ये स्क्रीन के एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है, ठीक है। जिस एक्सेस में हमारी स्क्रीन है, अगर मैं ऐसे को घुमा दूँगा अपनी स्क्रीन को तो अब ये इसके अकॉर्डिंग रोटेट होने लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्योंकि ब्लेंडर शॉर्टकट पे ही मोस्टली यूज़ होता है, तो ये सपोज़ करो मेरे को ये क्यूब वाई डायरेक्शन में ही मूव करना है, एक्स जेड में नहीं करना है, तो मैं जी प्रेस करूँगा, जी से ग्रैब, अभी ये किसी भी डायरेक्शन में मूव हो सकता है, बट जैसे ही मैंने एक्स प्रेस कर दिया, जी और एक्स, तो ये एक्स लॉक हो जाएगी और एक्स में ही मूव होगा, ठीक है। और उसी तरह से मैं जी प्रेस करके वाई प्रेस करूँगा तो मेरी वाई एक्सिस लॉक हो गई और ये वाई में ही मूव करेगा, ठीक है। ये सिमिलरली जी और जेड ये जी एक्सिस में ही मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा रोटेशन का है फ्रेंड्स। मैं आर प्रेस करके एक्स प्रेस करूँगा तो ये हमारी एक्स एक्सिस लॉक हो गई और ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। ऐसे ही आर वाई तो ये वाई के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। सिमिलरली आर जेड जेड के में मूव करेगा। सिमिलरली हमारा स्केल का है एस फॉर स्केल, ठीक है। अभी ये इक्वली कर रहा है स्केल, मैं एक्स प्रेस कर दूंगा तो ये एक्स के तो ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूव करेगा। अगर मैं एस वाई कर दूंगा तो ये वाई के एक्सिस में मूव करेगा और सॉरी स्केल करेगा। एक सेकंड मैं इसको डिलीट कर देता हूँ तो और मैं इस पर बताता हूँ एस एक्स, तो ये एक्स पे मूव कर रहा है, एक्स लॉक हो गई, एक्स पे हमारा ये स्केल कर रहा है। और एस वाई ये वाई पे हमारा स्केल करने लगेगा, सॉरी एस वाई वाई पे स्केल करने लगेगा। और ये एस जेड या जी तो ये जी के रेस्पेक्ट में स्केल करने लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन थे, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रहता हूँ, यहाँ पे हम ये इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। यहाँ से जैसे कि मैं जी और एक्स कर रहा था तो ये एक्स में मूव हो रहा था, तो यहाँ पे इसकी जो ये एक्स है ये भी ऑटोमेटिक जो इसके पैरामीटर्स हैं मूव हो जाएंगे, ठीक है। जी एक्स, ठीक है, जी वाई तो ये वाई का पैरामीटर इसका चेंज होने लगा, तो मैं यहाँ से मैनुअली भी चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। ऐसा ये अपने कंडीशन और सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। ये जी है, जी भी कर सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली रोटेशन में कर सकता हूँ यहाँ से, और मैनुअली अपनी कोई भी वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सपोज करो 90 डिग्री वाई पे चाहिए मेरे को तो वाई 90 डिग्री, ठीक है। और 45 डिग्री मेरे को चाहिए तो 45 डिग्री वाई पे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग 45 डिग्री मूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे को वाई एक्सिस पे 10 मीटर चाहिए तो 10 मैं क्लिक कर दूँगा तो 10 मीटर मूव हो जाएगा, ठीक है। अभी ये हमारी यूनिट्स मीटर में आ रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे स्केलिंग जो है यूनिट जो हमारा मैट्रिक सिस्टम है वो मीटर में सेलेक्टेड है, ठीक है। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ अपने जो भी हमारा डिज़ायर्ड मैट्रिक सिस्टम है। सपोज करो मैं सेंटीमीटर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी सारी यूनिट सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं एक और नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट हम कैसे करते हैं वो बनाते हैं वो हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। और जो ये हमारा जो पैलेट है ऑब्जेक्ट ये जो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज पैलेट है ये व्यू पोर्ट से भी आती है। हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये जो टूल है ये व्यू है, सॉरी ये जो आइटम है, ठीक है, आइटम की ट्रांसफॉर्मेशन ये सेम यहीं से आ गई, ठीक है। इसका शॉर्टकट एन है, मैं एन प्रेस करूँगा ये आ जाएगी, एन प्रेस करूँगा ये चली जाएगी, ठीक है। बाकी का काम सेम वही होता है इसमें भी।
ओके, ये स्केलिंग मैं कर सकता हूँ वाई एक्स जेड, ठीक है। तो ये सेम वही काम होता है जो कि हम कर सकते हैं, और ये हम डायमेंशन भी ले सकते हैं इसकी, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेरे को लग रही है, सॉरी, शिफ्ट ए। और अगर हम सपोज़ करो मेरी यहाँ पे मैंने इसको रोटेट किया हुआ है ऐसे, ठीक है, और मेरे को इसकी रोटेशन जीरो करनी है, तो मैं ऑल्ट आर प्रेस कर दूंगा, इसकी रोटेशन जीरो हो जाएगी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे मैंने कुछ इसको रोटेशन दी हुई है, और जैसे ही मैं ऑल्ट आर प्रेस करूँगा इसकी रोटेशन जीरो हो जाएगी। ऐसे ही जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर मैं इसको ऑल्ट जी प्रेस कर दूंगा तो इसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो 0 0 0 हो जाएगी, मतलब ये ओरिजिन पे पहुँच जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे कि सपोज करो मैं जी प्रेस करके इसको कहीं भी शिफ्ट कर देता हूँ, इसके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन पैरामीटर्स आ गए, वो मैं ऑल्ट जी प्रेस कर दूंगा तो ये सब जीरो हो जाएंगे और ये ओरिजिन में पहुँच जाएगा। इसी तरह से हम स्केलिंग का भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको कोई स्केल दी हुई है और मैं ऑल्ट एस प्रेस करूँगा, जैसे ही मैं ऑल्ट एस प्रेस करूँगा इसकी स्केलिंग डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। स्केलिंग क्योंकि स्केलिंग जीरो नहीं हो सकती, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 रहती है, ठीक है। और हम यहाँ से भी ट्रांसफॉर्मेशन का जो हमारा जो लॉक है वो कर सकते हैं, एक्सिस लॉक कर सकते हैं। सपोज करो मैंने इसकी एक्स एक्सिस लॉक कर दी है, अब जैसे जब मैं जी प्रेस करके मूव करूँगा, ठीक है, तो ये वाई और जेड एक्सिस में ही मूव होगा, ये एक्स एक्सिस में मूव नहीं होगा, ठीक है। और सपोज़ करो मैंने इसकी जी एक्सिस पे लॉक कर दिया है, तो मैं अगर इसको मूव करूँगा तो ये एक्स और वाई एक्सिस में ही मूव होगा, जी एक्सिस में मूव नहीं होगा, ठीक है। ये हम वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चाहे शॉर्टकट से कर सकते हैं, चाहे यहाँ से कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। सेम ही हमारा रोटेशन पे काम करता है। अगर मैं वाई और जेड को लॉक कर दूंगा और आर करूँगा तो ये एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ही रोटेट होगा, ठीक है। और मेरे को वाई एक्सिस पे रोटेट करना है तो मैं वाई पे कर दूंगा, तो ये उस अकॉर्डिंग काम करने लगेगा, ठीक है। और मैं जेड को करूँगा तो ये वाई एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में रोटेट होने लगेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसको एन प्रेस करके हाइड कर देता हूँ, इसको व्यू पोर्ट साइड पैनल बोलते हैं। और ये मैंने मिस कर दिया था, यहाँ मैं आपको देता हूँ। अगर मैं ट्रांसफॉर्म टूल पे क्लिक करूँगा तो हमको सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा था तो हमको केवल मूव ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही थी, रोटेट कर रहा था तो रोटेशन की ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही थी, और स्केल पे स्केलिंग की ट्रांसफॉर्मेशन मिल रही थी। बट ट्रांसफॉर्म टूल पे हमको सारी ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ मिल जाती है, ठीक है। मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ, रोटेट भी कर सकता हूँ, स्केल भी कर सकता हूँ, और ये सर्कल पकड़ के मैं अपनी मर्ज़ी से, ये मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन टूल है। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज का मेरा मेन जो टॉपिक था वो ट्रांसफॉर्मेशन था, तो वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कहीं भी कोई भी इशू आ रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रही है ब्लेंडर में अभी तक इस वीडियो में, तो मेरे को कमेंट कीजिए। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है ब्लेंडर से रिलेटेड या फिर 3D से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो भी मेरे को कमेंट में बताइए, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम में DM कीजिए। लिंक इंस्टाग्राम ID का मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आपको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे को DM कीजिए, मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। और जिसको भी दोस्तों ब्लेंडर सीखने की ज़रूरत है उससे ये शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स को बताइए जो भी 3D वाले हैं, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ही मैं आपके लिए आगे ऐसी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।